आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और जैसा कि आपके सामने मैं ये पेपर दिखा रहा हूँ, हरियाणा में जितने भी मुख्य अखबार हैं उनके स्थानीय संस्करण छपते रहते हैं। जैसे कि ये जागरण सोनीपत इस समय हमारे हाथ में है। ये देखेंगे आप, जिस तरह से क्लासीफाइड यहाँ पे विज्ञापन है, ये पेड किए जाते हैं। और जिस तरह के जो ये जर्नल खबरें होती हैं, ये जो ब्लॉक्स में खबरें दी जा रही हैं, इसी तरह से भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, यानी कि जो आज के अखबार हैं वो इश्तिहार बन चुके हैं। पहले अखबार छपते थे फिर बिकते थे, अब पहले अखबार बिकता है तब छपता है। मीडिया का एक ये धर्म होता है, जर्नलिज्म का कंसेप्ट होता है, जो भी घटनाक्रम सामान्य जीवन में होते हैं उनका रूपांतरण, उनका एक सभ्य भाषा में एक रूपांतरण हर आदमी तक रीच के लिए मास मीडिया का एक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन यदि आपने चुनाव के इस आज माहौल बना हुआ है पूरा हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, यदि आपने किसी पेपर को, जिस भी पेपर की आप बात करेंगे, यदि आपने उनके पैकेजेस साइन नहीं किए, उनके साथ अनुबंध नहीं किए, तो कितना भी आपका जनाधार हो, कितना भी आपका प्रचार हो, कोई न्यूज़पेपर आपके किसी भी बड़े घटनाक्रम पे एक लाइन तक छापने वाला नहीं है। ये सर्वविदित हो चुका है। और जैसा कि हमने एक अपने खोजी पत्रकारिता से एक पड़ताल की, तो दैनिक भास्कर ने 15 लाख रुपए, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने पैकेज शुरू किया है। 11 लाख रुपए जागरण ने किया हुआ है। और इसी तरह से 13 लाख से और 7 लाख के बीच में अमर उजाला, जिसने कभी सत्ताएं बदली थी यूपी की, और जो पंजाब केसरी, जो एक फाउंडर थे, क्रांतिकारी ने जिनके संस्थापक थे, यानी कि हर एक न्यूज़पेपर ने, हरी भूमि भी इसमें शामिल है। मुख्यतः जो पेपर सर्कुलर में है हरियाणा में, आज सब के पैकेजेज हैं। और यहाँ तक के जो सोशल मीडिया के भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके मिलियन से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हैं, वो चैनल्स भी, वो भी 5-5-10 लाख रुपए के पैकेज से अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। यानी कि भविष्य में यदि कोई आज़ाद उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार, समाज से उठा हुआ उम्मीदवार आएगा, तो उसकी एक लाइन भी कहीं पे प्रकाशित नहीं होगी। इसका ताज़ा एग्जाम्पल बहादुर में राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके एक उम्मीदवार हैं भाई कुलदीप छिकारा। उन्होंने जिस तरह से हर जगह डोर टू डोर किए हैं, उनके स्टार प्रचारक भी आए हैं। मजाल है किसी भी पेपर ने उनके लिए एक लाइन भी कहीं निकाली हो। यानी कि जो हम अखबार खरीदते हैं, हम इस उम्मीद से खरीदते हैं कि हमें न्यूट्रल अप्रोच के साथ जो भी घटनाक्रम सभी हो रहे हैं कि भी राजनीतिक प्रत्याशियों के, उनकी हमें चाहे थोड़ी या ज़्यादा स्पेस के हिसाब से उनकी हमें रिपोर्ट्स मिलेगी। लेकिन रिपोर्ट्स तो मिलने की दूर, उनकी जो वैलिड खबर है, जो प्रचार को प्रभावित करती है, जो लोगों से जुड़ी हुई है, कोई बड़े घटनाक्रम भी हैं, तो ये जो शुरुआत आज चुनाव के दौरान पैकेजेज की हो रही है, अखबार लाखों में पैकेजेज कर रहे हैं, 15 लाख 10 लाख से नीचे किसी के पैकेजेज नहीं हैं। तो इस तरह से सामान्य जन, जिसके लिए अखबार की एक अहमियत है, क्योंकि जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको कम्युनिकेशन के और माध्यम होते हैं, तो जर्नलिज्म इतना गिर चुका है आज के माध्यम से। और ये जो हम आप तक ये जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, इससे बहुत से अखबारों की ज़मीनी स्तर पे इनकी चूल्हे तक हिलेंगी। एक ये बहुत बड़ा हम इसमें आउटब्रेक कर रहे हैं, और कोई भी चैनल इस तरह के आउटब्रेक करने के लिए 10 बार अपने जो उनके ऑडियंस है उसके बारे में सोचेगा, उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचेगा। लेकिन मास कम्युनिकेशन के 81% से पास आउट पीजी स्टूडेंट होने के बाद जर्नलिज्म को बिकते हुए, टूटते हुए कम से कम हम नहीं देख सकते। ये हमने खुलासा किया, और इसकी पड़ताल कीजिए आप आज घर पे जाके। जब आप स्थानीय पेज को खोलेंगे तो सिर्फ जो बॉक्सेज में खबर हैं, उन खबरों से उनके मैसेज, उनके पार्टियों के जनाधार से भी कोई लेना देना नहीं है। जो वो पैम्पलेट के लिए, पब्लिकेशन के लिए इश्तार देते हैं, उसी तरह की खबर एज इट इज उसमें इम्प्लांट करके दी जाती है। तो इस तरह के ना कोई उनमें रियलिटी होती, एक तरह से प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा कहते हुए देखिए, आप जितने भी मेन पेपर भी पृष्ठ देखेंगे, उनमें भी 5-6 पृष्ठ प्रोपेगेंडा आधारित होते हैं। तो जन सामान्य तक सूचना सटीक
न्यूट्रल पारदर्शिता पहुँचे, उसके बीच में सबसे बड़ा माध्यम आज ये मीडिया बन चुका है। और मीडिया एक भ्रम पैदा करने वाली, आपके दिमाग में एक नोशन बनाने वाली, एक धारणा बनाने वाली, एक जिसको कहते हैं कि चौथा और आज़ाद बोला जाता था, आज सबसे ज़्यादा वाणिज्य में, पैसों के पैकेज में आज आपके ये न्यूज़पेपर्स हैं, आज आपकी मीडिया है। तो कभी भी इनके उस पर कभी कोई अनुमान मत लगाइए। और जो ये पैसे आप छोटे से छोटा मजदूर भी, दुकानदार भी न्यूज़पेपर खरीदता है, आप इनको पत्र लिखिए इनके एडिटर्स को। यदि आप इस तरह से पैकेजेस करके ये स्टार हमारे घर पे डालेंगे तो हमें अखबार चाहिए, स्टार नहीं चाहिए। तो इसकी पड़ताल आप खुद खबर से, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के घटनाक्रम को देखिए और ये देखिए अगले दिन वो छपा है कि नहीं। यदि नहीं छपा तो इनका बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इस तरह की मीडिया देश को गुलाम बना सकती है। यही संदेश आप तक है। इसमें जो आपके एक्सपीरियंस है वो सभ्य भाषा में कमेंट्स बॉक्स में डालिए। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय किसान, जय हिंद।